हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन ग्रामर सीरीज। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 31 में। और इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में। तो आइए जानते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब्स हम किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो वर्ब्स के टोटल कितने फॉर्म्स होते हैं, मैंने पहले भी आपको टेंस वाले चैप्टर में बताया था। वर्ब्स के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिया गो। तो गो क्या है? गो गो यहां पर V1 है। V1 को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। और इसका V2 क्या होगा? जो V2 होता है उसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है उसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। तो जो किसी भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, V2 को पास्ट फॉर्म कहते हैं और V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। उसके बाद ये जो V4 होता है ना, इसको बनाना बड़ा आसान है। आप इसमें आईएनजी लगा दो, किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म में आप आईएनजी लगा दो। जैसे गो में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये V4 बन गया। और V5 भी बनाना आसान है। किसी भी वर्ब के लास्ट में आप एस या ईएस जोड़ दो, किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म में आप एस या ईएस जोड़ दो तो ये V5 बन जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये गोस हो गया। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करेंगे V1, V2 और V3 पे। यहां पर हम V4 और V5 के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अब टेंस नहीं पढ़ रहे। और इसलिए भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि V4 और V5 आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आईएनजी लगा करके V4 बना सकते हैं और एस या ईएस लगा करके आप V5 बना सकते हैं। तो इसलिए हमारा ध्यान इन पे नहीं होना है। हम जानेंगे V1 के बारे में। V1 देखो क्या होता है? किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म होता है। जैसे कि यहां पर हमने लिखा वर्ब का बेस फॉर्म। और जो V2 होता है ना, V2 को हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और जो V3 होता है ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो ध्यान देना है कि बेस फॉर्म तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, और V4 तो आईएनजी लगा लेंगे और V5 में एस या ईएस लगा लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो पास्ट टेंस वाला फॉर्म होता है और ये जो पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म होता है, इन दोनों फॉर्म पे हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनके फॉर्म्स कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कभी फिक्स होते हैं और कभी फिक्स नहीं होते। तो इसलिए यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि V2 कब किसका क्या है, V3 कब किसका क्या है। तो इसी की अगर हम बात करें, अगर हम पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, यानी कि अगर हम V2 की बात करें या V3 की बात करें, तो इनके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रेगुलर वर्ब्स और एक होता है इररेगुलर वर्ब्स। एक होता है, अगर वर्ब्स के फॉर्म्स की बात करें, और फॉर्म्स में भी खास करके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V2 और V3 के बारे में बात करें, तो ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक को कहते हैं रेगुलर वर्ब्स और एक को कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स। तो देखो, रेगुलर हम किसे कहेंगे? रेगुलर वर्ब्स हम किसे कहेंगे? देखो, रेगुलर वर्ब्स हम वैसे वर्ब्स को कहेंगे जिसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल के लिए आप क्या करते हैं, उसमें ईडी लगा देते हैं। जिसमें पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, यानी कि V2 या V3 बनाने के लिए आप ईडी लगाते हैं, वैसे वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक लिस्ट देता हूं रेगुलर वर्ब्स का। तो जैसे प्ले का हमने एग्जांपल ले लिया, तो देखो प्ले क्या, प्ले अपने बेस फॉर्म में। किसी भी वर्ब को हम बेस फॉर्म में तब कहते हैं जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, कोई भी बदलाव नहीं करते। तो प्ले यहां पर क्या है? प्ले अपने बेस फॉर्म में। और अगर हमें इसका पास्ट टेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना है, हमें बस ईडी लगा देना है। तो देखो, इसमें प्ले में ईडी लगा दिए, प्लेड हो गया। और अगर पास्ट टेंस में ईडी लगा है तो पक्का है ये बात कि आपका पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी ही लगेगा। यानी V2 भी ईडी है और V3 भी ईडी है। तो यही होता है रेगुलर वर्ब्स के खासियत, जिसमें V2 और V3 में हम ईडी लगाते हैं, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगाते हैं। अब ये मत पूछना कि V2 में भी ईडी लगा है, V3 में भी ईडी लगा है, यानी पास्ट टेंस में भी ईडी लगा है और पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी लगा है। तो किसी भी सेंटेंस में हम देख करके कैसे पहचानेंगे कि वो V2 है या V3 है, वो पास्ट टेंस है या फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये कैसे पहचानेंगे?
तो चूंकि मैं पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूं, जब मैंने आप लोगों को पार्टिसिपल पढ़ाया तो उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि V3 अपने से पहले क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स लेता है, तो उन हेल्पिंग वर्ब से भी ही आप पहचान लोगे। और अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वर्ब जिसमें ईडी लगा है और वो अकेले यूज हो रहा है तो समझ लेना कि ये V2 है, समझ लेना कि ये V2 है, मतलब पास्ट टेंस है। लेकिन अगर कोई वर्ब जिसमें ईडी लगा है और इसके पहले या तो बी का कोई फॉर्म आ रहा है या तो हैव का कोई फॉर्म आ रहा है, या तो बी का कोई फॉर्म आ रहा है या तो हैव का फॉर्म आ रहा है, तो ये जो ईडी आप देख रहे हो ना, ये पक्का V3 है, क्योंकि V3 कभी अकेले नहीं आ सकता है, ये अकेले नहीं आएगा। बात क्लियर है? जैसे देखो हमने यहां पर लिखा एक सेंटेंस, ही प्लेड। अब आप मुझे बताओ कि प्लेड क्या है? प्लेड यहां पर V2 है यानी पास्ट टेंस वाला, या V3 है यानी पास्ट पार्टिसिपल? क्योंकि दोनों जगह तो भाई प्लेड ही है, दोनों जगह तो ईडी लगा हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे? तो देखो यहां पर प्लेड जो है ना, यानी ईडी वाले जो फॉर्म का जो वर्ब है ये अकेले यूज हुआ है, और जब अकेले यूज होगा ना तो पक्का ये क्या है? V2 है, ये पक्का क्या है? V2 यानी पास्ट टेंस। लेकिन अगर जैसे हमने लिखा ही हैज प्लेड, अब देखो प्लेड हमने यहां भी यूज किया, क्या ये प्लेड अकेले यूज हो रहा है? नहीं, ये इस बार अकेले यूज नहीं हो रहा है, ये अपने से पहले हैव का कोई फॉर्म को लेकर के आया। तो जब भी ईडी वाले वर्ब अगर हैव का कोई फॉर्म हो, हैव का कोई फॉर्म का मतलब हैव हो, हैज हो या हैड हो, और बी का कोई फॉर्म का मतलब स्वयं बी हो या फिर इज एम आर हो या फिर वॉज वेयर हो, अगर इनके बाद अगर ईडी वाले वर्ब आ रहे हैं तो समझ लेना कि पक्का ये V3 है। ये क्या है? ये V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो ये खासियत होती है रेगुलर वर्ब्स की, जहां हम उसके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को बहुत ही आराम से बना सकते हैं, उसमें ईडी लगा करके बना सकते हैं, ठीक है। तो प्ले का क्या हो गया? प्लेड। वॉक का क्या हो गया? वॉक में भी ईडी लगता है, तो वॉक्ड और वॉक्ड हो गया। लाफ में भी हम ईडी लगा दिए तो लाफ्ड और लाफ्ड हो गया। तो ये देखो ऐसे बहुत सारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। अब सबका तो लिस्ट लेकर के मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, आप लोगों को कमेंट में लिख करके, आप मुझे कमेंट में लिख करके 5 रेगुलर वर्ब्स का एग्जांपल देंगे। आप कमेंट में 5 ऐसे वर्ब्स लिखेंगे जिनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम उसमें ईडी लगाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि हम रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इररेगुलर वर्ब्स के बारे में। अब देखो इररेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? इररेगुलर वर्ब्स हम वैसे वर्ब्स को कहते हैं जिसका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम कभी भी उसमें ईडी नहीं लगाते हैं, हम कभी भी उसमें ईडी नहीं लगाते, यहां ईडी नहीं लगता है। और यहां कंडीशन हमेशा फिक्स नहीं होगा, यहां अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। V1 का मतलब हो गया बेस फॉर्म। तो कभी कभी देखो क्या होगा ना कि जब इररेगुलर वर्ब्स होंगे तो उनके तीनों फॉर्म सेम होंगे। जैसे देखो कट, इसका क्या है? बेस फॉर्म है। अगर इसका पास्ट टेंस की बात करें तो भी कट होगा, और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो भी कट होगा। तो कभी कभी क्या होते हैं इररेगुलर वर्ब्स में, कभी कभी क्या होते हैं कि तीनों फॉर्म से इसका सेम होता है, बेस फॉर्म भी, पास्ट टेंस भी और पास्ट पार्टिसिपल भी। यानी कि V1 भी सेम होगा, V2 भी सेम होगा और V3 भी सेम होगा। और कभी कभी ये होगा कि आप देखेंगे कि इसके 2 फॉर्म सेम होंगे लेकिन एक फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे बीट की बात करें तो V1 देखो बीट है और इसका पास्ट टेंस भी बीट है, लेकिन क्या हुआ पास्ट पार्टिसिपल में ये चेंज होगा, ये हो गया बीटन। तो कभी कभी क्या होगा कि तीनों फॉर्म्स में से कहीं एक जगह पे वो चेंज कर जाएगा, 2 फॉर्म सेम रहेगा, एक जगह पे चेंज कर जाएगा। अच्छा, जैसे और एग्जांपल देखो टीच हो गया, तो टीच यहां पर अपने बेस फॉर्म में, लेकिन यहां पर 2 जगह पे फॉर्म चेंज किया, यहां पर एक जगह पे चेंज कर रहा है, यहां पर 2 जगह पे चेंज हो गया, ठीक है। तो इसके क्या हो रहा है कि 2 फॉर्म सेम है, 2 फॉर्म सेम है और एक डिफरेंट है। उसके बाद कभी कभी क्या होगा ना कि तीनों फॉर्म चेंज हो जाएंगे। देखो V1 स्पीक है, इसका V2 स्पोक है और वर्ब 3 स्पोकन है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इररेगुलर, उसका नाम इररेगुलर क्यों पड़ा। रेगुलर का मतलब जिसके साथ कंडीशंस फिक्स्ड हो, और इररेगुलर का मतलब होता है जिसके साथ कंडीशंस फिक्स्ड ना हो।
तो इसलिए यहां पर चीजें फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा इररेगुलर। तो इररेगुलर को फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 3 कैटेगरीज क्या क्या हो सकता है, तो 3 कैटेगरीज में पहला कैटेगरी यानी पहला टाइप हम वैसे वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जहां ऑल 3 फॉर्म्स आर द सेम, जहां तीनों फॉर्म सेम होंगे। जैसे कट की बात करें तो कट कट कट, तीनों फॉर्म क्या है, सेम है। पुट की बात करें तो पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म क्या है, सेम है। शट शट शट, तीनों फॉर्म सेम है। उसके बाद है हर्ट हर्ट हर्ट, सेम है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर जितने भी वर्ब्स है ये इसके तीनों फॉर्म, बेस फॉर्म भी वही है, पास्ट टेंस भी वही है और पास्ट पार्टिसिपल भी वही है। तो पहला कैटेगरी में इरेगुलर वर्ब्स, हम ऐसे वर्ब्स को रख रहे हैं जहां पर तीनों फॉर्म्स इसका क्या सेम है। तो आप कम से कम 2 अपना एग्जांपल कमेंट में लिख करके बताएंगे ऐसे इरेगुलर वर्ब्स का जिनका तीनों फॉर्म्स क्या होता है, सेम होता है, जिनका तीनों फॉर्म्स सेम होता है। ऐसा एग्जांपल आप नीचे कमेंट में लिख करके बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम अगले कैटेगरी पे बात करते हैं। देखो सेकंड कैटेगरी क्या है, या सेकंड ग्रुप के देखो क्या, सेकंड टाइप क्या है, 2 ऑफ द फॉर्म्स आर द सेम, यानी कि जो भी फॉर्म्स है ना इसमें 2 फॉर्म सेम रहेंगे, एक चेंज कर जाएगा। जैसे देखो फाइंड, देखो फाइंड का क्या हो गया, देखो फाउंड और फाउंड, यानी फाउंड और फाउंड सेम है लेकिन फाइंड अलग है, ठीक है। ब्रिंग का क्या हो गया, ब्रिंग का हो गया ब्रॉट ब्रॉट। अच्छा, कम का क्या हो गया, कम केम। देखो इसके पास्ट टेंस में चेंज हो जा रहा है, कम केम हो जा रहा है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में वापस से कम आ गया, वापस से यहां पर कम आ गया, यानी 2 जगह पे चेंज हो रहा है। और 2 जगह पे चेंज कैसा हो रहा है, सेम फॉर्म में है। बाई की बात करें तो बाई का क्या हो गया, बॉट हो गया, बॉट हो गया। लूज की बात करें तो लूज का क्या हो गया, लोस्ट हो गया, लोस्ट हो गया। यानी क्या बोला जा रहा है कि 2 फॉर्म होगा ना सेम होगा, 2 फॉर्म क्या होगा यहां पर सेम होगा। जैसे देखो मेक का क्या हो गया, मेक का पास्ट टेंस हो गया मेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या हो गया, मेड हो गया। हैव का क्या हो गया, हैड और हैड। कैच का पास्ट टेंस हो गया कॉट, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया कॉट। होल्ड का पास्ट टेंस हो गया हेल्ड, और पास्ट पार्टिसिपल हेल्ड नहीं होगा, हाँ ठीक है, हाँ पास्ट पार्टिसिपल भी हेल्ड होगा। उसके बाद देखो फील, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया फेल्ट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ऐसे इरेगुलर वर्ब्स जहां जिनके 2 फॉर्म्स सेम है, जिनके 3 फॉर्म्स में से 2 फॉर्म्स क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम थर्ड कैटेगरी पे बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी देखो क्या है, थर्ड कैटेगरी ये है कि ऑल द 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, यानी तीनों के तीनों फॉर्म्स क्या डिफरेंट है, कहीं पर भी 2 फॉर्म सेम नहीं है, तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है। जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, गो का पास्ट टेंस वेंट हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया गोन हो गया। उसके बाद राइट, राइट का पास्ट टेंस रोट, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया रिटन। गिव का देखो गिव बेस फॉर्म है, और इसका पास्ट टेंस हो गया गैब, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया गिवन। उसके बाद बिगिन की बात करें तो बिगिन हमारा बेस फॉर्म है, भी1 है, और इसका पास्ट टेंस जब हम बनाएंगे, पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो ये बिगैन हो जाएगा, जहां पर आई है वो ए बन गया, बिगैन हो गया। और इसका भर्तरी बिगन हो गया, यानी जहां पर आई था वहां पर यू हो गया, बिगन हो गया। उसके बाद नो, नो का पास्ट टेंस क्या हो गया, न्यू हो गया, और इसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया नॉन हो गया। टेक, टुक, टेकन। उसके बाद सी, सॉ, सीन। उसके बाद सिंग, सैंग, संग। तीनों फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट है। स्टिल, स्टॉल, स्टॉलन। ईट, एट और ईटन। तो यहां पर क्या हो रहा है, तीनों फॉर्म्स इसके डिफरेंट हो रहा है। क्लियर है सभी? अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं। अब यहां देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां इंटरेस्टिंग चीज ये है, अभी यहां पर देखो, एक तो हम बेस फॉर्म की बात करेंगे, और बेस फॉर्म के बाद हम यहां पर पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पास्ट टेंस को हमने हटा दिया।
यहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, यानी V3 की बात कर रहे हैं, V3 की बात कर रहे हैं। यहां पर हम V3 की बात कर रहे हैं। पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म जो है पास्ट टेंस से, उसको हमने हटा दिया। यहां पर हम विशेषकर बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल V3 के बारे में। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका पास्ट पार्टिसिपल दो दो फॉर्म्स होता है, जिनके दो दो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, जिनके दो दो V3 होते हैं। जैसे कि अगर मैं ड्रिंक की बात करूं तो ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक भी होता है और ड्रंकिन भी होता है। उसके बाद प्रूव की बात करें तो प्रूव का जो पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है ये प्रूव्ड होता है और इसका प्रूवन भी होता है, प्रूवन भी होता है। मेल्ट का बात करें तो मेल्टेड तो होता ही होता है, एक और होता है मोल्टेन होता है। अगर हम श्रिंक की बात करें तो श्रिंक का श्रंक होता है और एक और वर्ब 3 क्या इसका होता है, श्रंकिन होता है। सिंक की बात करें तो सिंक का संक हो गया, लेकिन सिंक का संकिन भी होता है। वहीं देखा जाए तो स्ट्राइक का स्ट्रक होता है और स्ट्रक के साथ साथ स्ट्रिकन भी होता है। अब आप कहोगे कि सर यहां पर जब दो दो वर्ब 3 है तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें ये वाला वर्ब 3 यूज करना है और कब हमें ये वाला वर्ब 3 यूज करना है। तो देखो डिफरेंस क्या है, जो ये वाला जो इसका पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है इसका यूज हम प्योर वर्ब्स के लिए करते हैं, इनका यूज हम प्योर वर्ब्स के लिए करते हैं, एक्शन बताने के लिए। लेकिन ये जो इन्हीं वर्ब्स का जो एक और थर्ड फॉर्म है इनका यूज हम वर्ब्स की तरह ना करके इनका यूज हम करते हैं एडजेक्टिव के जैसा। कैसा यूज करते हैं, एडजेक्टिव के जैसा करते हैं। और एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है, एडजेक्टिव्स का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसको क्वालिफाई करना, उसको मॉडिफाई करना। तो आप इतना ध्यान रखना कि कुछ कुछ वर्ब्स के दो दो V3 होते हैं, दो दो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, जिनमें एक जो है वो वर्ब्स की तरह काम करता है, प्योर वर्ब्स के लिए काम करता है, और एक जो है वो V3 तो होता है लेकिन वो काम करता है एडजेक्टिव की तरह, यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है और उसी पास्ट पार्टिसिपल के एक और फॉर्म क्या, एडजेक्टिवल। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिवल बोलते हैं, क्योंकि है वर्ब लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। तो देखो ही हैज ड्रंक लीकर। अब देखो यहां पर ड्रंक जो है ना ये V3 है यानी पास्ट पार्टिसिपल, और ये प्योर वर्ब की तरह यूज कर रहा है। मतलब यहां पर ये क्या कर रहा है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता रहा, ये एक्शन बता रहा है, उसने लीकर पिया है। अब देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, अ ड्रंकन सोल्जर। अब देखो सोल्जर क्या हो गया, नाउन हो गया। कैसा सोल्जर, ड्रंकन सोल्जर, जो पी रखा है, ठीक है। अ ड्रंकन मैन अगर हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे अ ड्रंकन मैन, तो अ ड्रंकन मैन जो है, ये मैन क्या है, ये नाउन है, और ये तो सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है। ये वर्ब की तरह ना होकर के क्या कर रहा है, ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है। कैसा मैन, ड्रंकन मैन। तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन बना के देता है, ड्रंक मैन करके देगा, तो आपको क्या करना है, ड्रंक मैन लिखना है या ड्रंकन मैन लिखना है। ऐसे ऐसे चीज ही क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। समझ में आ गया। उसके बाद देखो he has proved it। अब देखो उसने इसे प्रूव कर दिया है, तो ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। लेकिन अ प्रूवन फैक्ट, देखो फैक्ट क्या, नाउन। कैसा फैक्ट है भाई, प्रूवन, जिसको पहले से साबित किया गया, जिसको सिद्ध किया गया। उसके बाद क्या, द आयरन हैज मेल्टेड, लेकिन मोल्टन आयरन, ये मोल्टन क्या हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद द शिप हैज संक, लेकिन अ संकन शिप, एक डूबी हुई जहाज। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ इधर भी V3 है और एक तरफ इधर भी V3 है। इधर वाले V3 जो है ये प्योर वर्ब्स की तरह काम कर रहे हैं, बट इधर वाले जो V3 है ये क्या काम कर रहे हैं, ये सभी जगह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। यहां देखो नाउन सोल्जर है, यहाँ फैक्ट जो है नाउन है, ठीक है, और यहाँ आयरन नाउन है और यहाँ शिप नाउन है, और इन सभी नाउन की क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है, ये उसको क्वालिफाई कर रहा है। और जो किसी नाउन की विशेषता बताए वो वर्ब नहीं, वो एडजेक्टिव होता है। ये क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ देखो इसको रिमेंबर नहीं करना, मुझे पता था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, रिमेंबर नहीं करना, बस देखते रहना। मैं टेलीग्राम पे इररेगुलर वर्ब्स का कंप्लीट लिस्ट आपको दे दूंगा पूरा PDF के फॉर्म में, ठीक है। आप वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना
इर्रेगुलर वर्ब्स को कभी भी आपको रटना नहीं है, बस देखते रहना। देखते देखते आपको क्लियर हो जाएगा कि इर्रेगुलर वर्ब्स में किस वर्ब का V2 क्या होता है, किसका V3 क्या होता है, किसका पास्ट टेंस क्या होता है, किसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। केवल देखते रहना, रटना नहीं। रटना सबसे बड़ा डेंजरस थिंग है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल में लेता हूं इस तरह का। देखो, एक और एग्जांपल क्या है, अगर हम लर्न की बात करें ना, अगर हम लर्न की बात करें, फिर से लिखना होगा। अगर हम लर्न की बात करें, लर्न मतलब सीखना ना, तो इसका दो दो V3 होता है। लर्न का भी दो दो V3 होता है। लर्न का भी दो दो V3 होता है। इसका भी दो दो V3 होता है। एक तो इसका V3 होता है लर्न, यानी यहां T लग जाता है, और एक इसका V3 इरेगुलर की तरह भी होता है, यानी ED लगता है। एक ये भी होता है। तो देखो, ये जो है ना, ये प्योर वर्ब है, ये प्योर वर्ब है। देखो, जब मैं V लिख रहा हूं तो समझ जाना कि ये वर्ब है, ठीक है। और इसका यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। BE का मतलब हो गया ब्रिटिश इंग्लिश। BE का मतलब हो गया ब्रिटिश इंग्लिश, यानी ब्रिटिशर्स लोग या फिर जो ब्रिटिश इंग्लिश बोलेंगे ना, उसे अगर लर्न का V3 चाहिए होगा तो वो ये वाला लेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो लर्न भी वर्ब है, ये भी प्योर वर्ब की तरह यूज होगा, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। अमेरिकन लोग जो है ना, लर्न का V3 में इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन लर्न जो है ना, इसका यूज ब्रिटिश में भी होता है। लर्न का यूज जो है ये ब्रिटिश में भी होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है ना, ये इसको वर्ब की तरह यूज नहीं करते हैं। ये इसको करते हैं एडजेक्टिव की तरह यूज। ये इसको यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। और जब ये एडजेक्टिव का मतलब हो, जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, तो लर्न का मतलब होता है विद्वान लोग, स्कॉलर लोग, जो बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है, बहुत बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, स्कॉलर लोग, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप प्योरली ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं या आपके यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि लर्न जब वर्ब की तरह यूज करना हो वर्ब 3, तो आप लर्न का यूज करो, ठीक है। लेकिन जब एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो आप इसका यूज करो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, ये समझ में आ गया। अब सेंटेंस एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने लिखा आई हैव, मैं ऑप्शन दे देता हूं, आई हैव लर्नड इंग्लिश। देखो, आई हैव लर्नड या लर्न, ये आपको कमेंट में बताना कौन सा यहां पर सही होगा। ये आपको कमेंट में बताना, ये लर्न ये वाला सही होगा, ये लर्नड ये वाला सही होगा। लर्नड सही होगा या लर्न सही होगा, दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल में देता हूं, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मैं दे रहा हूं, दूसरा सेंटेंस है ही इज अ लर्नड या फिर लर्नड पर्सन। अब आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, कमेंट में लिख करके बताइएगा। देखो, ये हैव है, तो हैव के बाद तो पक्का V3 चाहिए, पक्का V3 चाहिए। अब V3 में यहां पर आप लर्नड लगाओगे या लर्नड लगाओगे, ठीक है। और यहां पर भी आपको डिसाइड करके बताना है कि लर्नड लगाओगे या लर्नड लगाओगे। तो बिल्कुल आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में लिख करके, ठीक है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो हम लोग भी एक्टिव रहेंगे, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया, तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। आशा करता हूं कि आपको अब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बीच में जो फर्क है वो समझ में आ गया। अगर आपको इरेगुलर वर्ब्स का कंप्लीट लिस्ट चाहिए, कंप्लीट उसका एक PDF चाहिए, तो आप आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा आपको आज का क्लास, आज का वीडियो, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन बाय बाय।